हेलो गाइस, आरएसबी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम अभी चल रहे थे महत्वपूर्ण सूत्र की सीरीज पर। तो ये महत्वपूर्ण सीरीज का दूसरा पार्ट है जिसमें हम त्रिकोणमिति के आगे के सूत्रों को डिस्कस करेंगे। तो अब देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। और आप लोग कापी हाथ में रखिए। जो कापी मैंने पिछली बार बताई थी ना 10 रुपए की, कि आपको एक कापी अपने साथ रखनी है जिसमें सूत्र को ओनली उसी कापी में नोट करना है, ठीक है। तो अब की बार त्रिकोणमिति के योग और अंतर वाले सूत्र लेंगे। त्रिकोणमिति अनुपातों का योग और अंतर, यानी कि अगर त्रिकोणमिति के अंदर कोणों का योग होता है, कोणों का अंतर होता है, तो कैसे बदलेंगे। जिस प्रकार अगर लिखा है साइन ए प्लस बी, तो इसका क्या फार्मूला रहेगा। इसका रहेगा साइन ए कॉस बी प्लस रहेगा कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी आपको नोट ही करना है अभी कोई, और जल्दी से जल्दी कंठस्थ भी करना है आपको, क्योंकि याद नहीं होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। जब हम लिख देंगे फिर आप ऊपर करके देखते रहेंगे। कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसी प्रकार होता है कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस के हो जाएंगे साइन ए साइन बी। नेक्स्ट हो जाएगा कॉस ए प्लस ए माइनस बी। देखिए ये ध्यान रखना है आपको कि प्लस में प्लस माइनस में माइनस, लेकिन कॉस प्लस वाले में माइनस रहेगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार टेन का रहेगा टेन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी। और इसी प्रकार रहेगा टेन ए माइनस बी का ऊपर से प्लस कर देना है, बस चेंज कर देना है माइनस प्लस के साइन को। टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। ओके गाइस, और अगला भी हो जाएगा इसी प्रकार। कोट तक यानी इतना तक काफ़ी है, अगर आप फिर भी ज़रूरत पड़ती है आगे तो हम लिखा दे रहे हैं। कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। और नेक्स्ट हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी प्लस वन, ये हाँ हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। इस तरह का रहना है, ठीक है। ये इन सूत्रों को भी नोट कर लीजिए। अगर कहीं योग और अंतर से संबंधित सूत्र बनते हैं तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। और देखिए मैं रुकूंगा नहीं, साथ साथ लिख लिया हो तो ठीक है, क्योंकि आप अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए उसी स्थान पर जहाँ पे सारे सूत्र दिख रहे होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, ये तो हो गया साइन ए प्लस बी और योग और अंतर वाले सूत्र हो गए, ठीक है। अगर योग और अंतर के साथ अगर वर्गों का योग हो वर्गों का अंतर हो तब क्या करें। जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो तो क्या करें। तो इनको लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी और इनटू में आ जाएगा साइन ए माइनस बी। ओके, सॉरी ए, हाँ वो ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहाँ पे हो जाएगा इसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
बी, ऐसे अगर बन जाए तो भी क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे इनटू डॉट लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। और इसके बाद अगर और भी आगे होते हैं साइन सी प्लस साइन डी वाले, तो उनको भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ऐसे इंटू कॉस में हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2, ओके। और इसी प्रकार हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी बराबर हो जाएगा 2, कॉस आगे आ जाएगा और साइन पीछे हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, और पहले प्लस लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस, इस वाले में रहेगा दोनों कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट कॉस सी माइनस कॉस डी, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन में ही रहेगा और यहाँ लेकिन ये याद रखना है डी माइनस सी बाई 2 रहता है। तो ये भी सूत्र हैं, आप नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। इन सूत्रों को बनाने की विधियां भी किसी अगले दिन, यानी जब भी शुरुआत करते हैं ना सिलेबस का, और तब भी मैं शुरुआत करता हूँ, तब इनको बनाना भी सिखाता हूँ। लेकिन अभी हम बनाने का समय नहीं है क्योंकि पेपर नज़दीक है, तो हमें जल्दी से जल्दी सारे सूत्रों को एक पेज पे या एक कॉपी पे इकट्ठा करना है और उन्हें पढ़ना है कई बार, ठीक है। और उसके बाद और अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है, यानी ज़्यादा समय बचा नहीं है हम लोगों के पास। तो अगला सूत्र मेरा क्या रहेगा, 2 साइन ए कॉस बी। ये देखिए 2 साइन ए कॉस बी क्या था, पीछे जो सूत्र थे उनको जोड़कर ही बनाया गया है। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस ही हो जाएगा साइन ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, अगर इसको आगे इतना ही ठीक है, क्योंकि अगर इसको आगे पीछे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उधर माइनस करने से भी मिल जाएगा क्योंकि हम इसको आगे पीछे कर लेंगे तो प्लस वाला ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो एक तो हमें ये और पता होना चाहिए 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी कैसे बनेगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, है ना, माइनस वाले में दोनों प्लस होते हैं, हाँ, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 साइन ए लिखा होता, साइन ए साइन बी इस तरह लिखा हो तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ओके। तो ये सूत्र है। एक और सूत्र रहेगा, यानी वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे ही उसको मैनेज कर लेंगे। अगर साइन ए कॉस बी है तो मैं इसे, अगर यहाँ पे कॉस ए है तो इसको इधर उधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसी से मैनेज कर ले जाएंगे। और ये अगर लिखना चाहो तो बोलो, मैं लिख दे रहा हूँ, उसको भी लिख दे रहा हूँ, 2 कॉस ए मान लें उसको और साइन बी मान लें, ठीक है।
टू कॉस ए साइन बी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इससे बन जाएगा ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और अब देखिए मैं बात करता हूँ जो त्रिकोणमिति के जो और हैं, जैसे एंगल का डबल, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, है ना। तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ जैसे साइन 2a, साइन 2a को लिखा जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे थीटा है तो साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए है तो ए हो जाएगा, बी है तो बी हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 2a के और भी सूत्र है, टेन के पदों में भी एक सूत्र है साइन का, तो जो उसे टेन के पदों में ही लिखा जाता है 2 tan a बटे 1 प्लस 10 a होता है, 1 + 10, यानी कि 1 प्लस रखना है, 1 + tan स्क्वायर a। ये वाला है साइन 2a के ही दोनों फार्मूले हैं। इसी प्रकार कॉस 2a की बात करें तो कॉस 2a बराबर देखिए फार्मूला एक तो होता है कॉस स्क्वायर थी ए चला रहे हैं तो यही चलाएं, साइन स्क्वायर ए, एक तो ये फार्मूला हो गया। यहीं से हम ये वाला भी फार्मूला बना सकते हैं, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यहीं से एक और बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और एक 10 के पदों में भी होता है, 1 2 3, हाँ अभी 3 हुए हैं इसके, एक 10 के पदों में होता है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए, एक ये 10 के पदों में होता है cos 2a का फार्मूला। ठीक है गाइस, और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर दोगुना है इसका आधा रह जाएगा। यहाँ से अन्य भी सूत्र बनते हैं, जैसे हाँ एक थोड़ा टेक्निक यहीं पे ले लीजिए आप। जैसे मान लेते हैं साइन ए लिखा है, तो इसको मैं इस रूप में तोड़ना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, यानी कि इस सूत्र का इसका जो अनुप्रयोग है ना वो इसमें किया गया है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 2 2 रह जाएगा, यहाँ पे अगर 1 है तो आधा आधा रह जाएगा, अगर आधा है तो 1/4 1/4, इस तरह से इसका उपयोग करेंगे। तो इतने भी नोट कर लीजिए आप, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। अभी tan 2a का फार्मूला नहीं बनाया ना, tan 2a वाला और लिख लेते हैं, अभी जगह नीचे बची नहीं, कोई बात नहीं, मिटा दे रहा हूँ। आप जल्दी से एक कॉपी में एक साथ इकट्ठा कर लेके लिख लें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जल्द जल्द वीडियो डालें, जिससे कि परीक्षा के ठीक पहले काफ़ी हद तक जो अनसॉल्व पेपर के काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ tan 2a की। tan 2a का क्या होता है, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। देखिए ये जो साइन के साथ है ना उससे कंफ्यूजन मत करना, साइन वाले में नीचे प्लस है और tan वाले में नीचे माइनस है। ओके गाइस, इतना ही अंतर है। और अगर cot 2a की बात करें तो cot 2a का भी फार्मूला बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा cot स्क्वायर a - 1, cot स्क्वायर a - 1 बटे 2 cot a, यही है ना, वही रख देते हैं उसी में। और देखिए अब साइन 3 पे चलते हैं, थोड़े एडवांस लेवल के सूत्रों पे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कक्षा 12 में हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर जो इनवर्स त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन है ना, सॉरी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो उसमें इसका अच्छा खासा प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा 3 साइन a - के 4 साइन क्यूब ए होता है, साइन ही रहेगा, साइन वाले में सारी साइन ही रहेंगे, साइन क्यूब ए। ठीक है, और इसी प्रकार cos 3a में क्या होने वाला है, देखिए इनको याद नहीं किया जा सकता, इनको माइंड में प्रतिमा यानी एक इमेज की तरह सेट कर लेना है। ये हो जाएगा 4 cos a
3 cos A माइनस 4 cos क्यूब ए होता है यहाँ, क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ये इस तरह का फार्मूला, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो जाता है बस, बाकी अक्षर कुछ नहीं होने हैं इधर उधर। 4 cos क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब पावर 3 है, ठीक है। इसी प्रकार tan 3 का भी फार्मूला बनता है, और tan 3 का जो फार्मूला होता है वो भी 3 पदों में होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 tan A माइनस tan क्यूब A, ऐसे, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A, सॉरी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये tan 3 के फार्मूले हो गए, sin 3 और cos 3 tan 3, बस यहीं से सवाल बन जाएंगे। और कुछ मान जो निकालने की पद्धति है वो मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरह हम लोग मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे के अभी देखिए कक्षा 12 में तो इन्हीं की आवश्यकता लगभग पड़ती है, और अगर इसके आगे किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। और अभी मैं इसके बाद लघुगणक के सूत्र और लिख लीजिए, क्योंकि आप लोगों में जो अवकलन है, अवकलन में लघुगणक के भी अच्छे खासे सूत्र प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथमिक के जो भी फार्मूले हैं, अब त्रिकोणमिति के छोड़िए, ये त्रिकोणमिति के तो लगभग हो गए हैं, ठीक है। और अगर कहीं इम्पोर्टेंट किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको सारे सूत्र पहले ही इम्पोर्टेंट वाले सारे लिखा दें, ठीक है। तो लघुगणक के जो सूत्र हैं वो लिख लें आप, लघुगणक ओनली सूत्र ही सूत्र लिखेंगे, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है जो कि हम ज़्यादा लंबे समय पर चर्चा कर सकें, ठीक है। तो पहला फार्मूला होता है log बेस ई m इंटू एन, एम क्रॉस एन लिखा हो या एम एन लिखा होता है कभी कभी, तो इसको लिखा जाएगा log बेस ई एम प्लस log बेस ई एन। देखिए अगर मैं यहाँ पे ई नहीं लिखता हूँ तो भी आप नॉर्मल सिचुएशन में इसको ई मानेंगे, ठीक है। अगर नहीं भूल भी जाता हूँ ना कभी, जैसे ऐसे लिख दूँ मैं log m बटे एन, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे ई है बेस में, ठीक है। तो ये है log m माइनस log n, इस तरह। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा log m की पावर n हो तो इसे लिख लिया जाएगा n log m, और अगर log कहीं ऐसा हो बेस a b हो तो इसे लिखा जाएगा log बेस ई बी बटे log बेस ई ए, यानी कि जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे। देखिए बेस चेंज कर दिया हमने, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और एक जो फार्मूला होता है जैसे 1/e, हाँ, log बेस ए x बराबर b हो जाए ऐसा, तो मैं x का मान कैसे निकालूंगा। तो यहाँ से देखिए एक सिचुएशन बनती है x बराबर इसकी पावर हो जाएगी b, मतलब तो ये हो जाएगा a की पावर b, यानी कि यहाँ से log हटाएंगे तो x का मान निकलेगा ये, ठीक है। क्योंकि ऐसे कभी कभी सूत्र बनेंगे, जैसे log बेस ई x बराबर 1 है, तो यहाँ निकाला क्या जाएगा कि तो ये हो जाएगा e की पावर 1, ठीक है, इस तरह से। तो x बराबर क्या हो गया e, है ना। तो ये काम हमें कक्षा 12 में करने हैं जब हम अवकलन करेंगे। तो ये वाले भी आप जल्दी से लघुगणक के जो सूत्र है वो नोट कर लीजिए, कोई बचा तो नहीं। m क्रॉस n, m बटे n, m की पावर n, हाँ अभी तो मुझे नहीं लगता कोई बचा है। चलिए कोई बात नहीं, जो आएंगे साथ में तब बताते रहेंगे, ठीक है। और अभी तो इतने ही हैं, लघुगणक के जो महत्वपूर्ण सूत्र जो याद आ रहे हैं वो लिखा रहे हैं, और अभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो फार्मूले हैं उन्हें भी लिखा देंगे। और अगर आप कोशिश करें तो लिख लें
इसी तरह के जो सूत्र हैं आप एक कॉपी में लिख लें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम अगले दिन सही से स्टार्ट करें